गया जिला के इमामगंज प्रखंड के भाजपा नेता अवधेश प्रसाद ने बिहार में बढ़ रहे अपराध भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए नीतीश सरकार से नकेल कसने की मांग करते हुए कहा कि बिहार में अगर कोई नक्सली बनता है तो वो है भूमि विवाद। भूमि विवाद को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। कहा अगर सरकार से पगार लेने वाले अधिकारी समय पर निष्पक्ष रूप से भूमि विवाद को निपटारा कर दें तो बिहार में कोई युवा मुख्य धारा से भटकेगा नहीं। उन्होंने विस्तार पूर्वक इमामगंज अंचलाधिकारी पर जनता से नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि विवाद में गरीब आम नागरिक को न्याय नहीं मिल पा रहा, जिससे पीड़ित व्यक्ति की परिवार में से मुख्य धारा से भटक कर न्याय की उम्मीद लेकर नक्सली का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जिससे बाद में सरकार के लिए रोड़ा बन जाते हैं, जिससे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फिर सरकार करोड़ों खर्च करती है, फिर भी आज तक सरकार को सफलता नहीं मिल पाई। ऊपर से देश की सेवा कर रहे फौजी को जवान गंवाना पड़ता है, जिससे सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने नीतीश सरकार से मांग की है कि भ्रष्ट अधिकारी पर नकेल कसे और पीड़ित वंचित गरीब को न्याय दिलाने में मदद करें। भाजपा नेता अवधेश प्रसाद एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता के साथ बात कर गरीबों के हित में आवाज उठाते हुए भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं हूं गालिब रजा। आज मैं बात करने वाला हूं वैसी बात, वैसा मुद्दा जो बिहार में जटिल मुद्दा बना हुआ है। उसके लिए बिहार सरकार काफी काम कर रही है, लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे बात करेंगे कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अलग अलग तरीके से सरकार ने इसको निपटारा करने के लिए लोक शिकायत तो जनता दरबार के रूप में अधिकारी को बैठा रही है, लेकिन सभी कुछ नियमों अनुसार तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे न्याय नहीं तो कहीं पे भ्रष्टाचार भी मिल रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और जो स्थल पर हो रहा है ये भी बताएंगे, क्योंकि इमामगंज के मेन चौराहे पर बैठते हैं और लोग आते हैं, इनसे शिकायतें करते हैं और ये भी देखते हैं और जनता हित के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या उनका मोमेंट रहता है, इसके बारे में भी विस्तार रूप से हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर, और अपना नाम बता दीजिए। मैं अवधेश प्रसाद, मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इमामगंज जैसे नक्सली क्षेत्र में आपके चैनल काम कर रहे हैं। और यहाँ का पूरे बिहार का मेन मुद्दा 95% जो विवाद है वो भूमि विवाद है। आए दिन खून खराबा, आए दिन हत्याएं, आए दिन तरह तरह के घटनाएं, पारिवारिक घटनाएं, सभी का केंद्र बिंदु भूमि विवाद रहा है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत से भूमि विवाद के लिए कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उनका कोशिश बराबर नाकाम हो जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जड़ इतना मजबूत हो गया है कि सुनने वाला ही नहीं है। जिसे आप रखे हैं, जिसे आप अधिकारी बनाए हैं, वही माफियाओं से साठगांठ करते हैं। इमामगंज के अंचलाधिकारी महोदय आज सालों हो गया है, लेकिन पब्लिक उन्हें नहीं पहचानती होगी कि इमामगंज का सीओ कौन है। ऐसे सीओ अधिकारी हैं, अंचलाधिकारी, जो हम जैसे कार्यकर्ता, हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी हूँ, दुकानदार भी हूँ, इमामगंज में गरीबों का ख्याल, जरूरतमंदों का ख्याल हमेशा रखा हूँ। हर समय उनकी लड़ाई के लिए अग्रसर रहता हूँ, उनको उचित न्याय दिलाता हूँ। जी, एक आरोप आप लगा रहे हैं कि यहाँ के अंचलाधिकारी को जनता नहीं देखी। हालांकि जनता दरबार भी लगता है तो उसमें तो वो शामिल होते होंगे, तो जनता से तो रूबरू होते होंगे, तो ऐसा आरोप है, क्यों ऐसा? जनता दरबार भी अब देखे हैं, 1-2 बार पता किए हैं थाना में फोन करके, तब पता चला है कि सीआई देख रहे हैं। बताइए। क्या तो जब सीआई आ रहे हैं सर, तो क्या ऐसा लगता है कि सीआई से निपटारा हो जाएगा, जनता दरबार का कोई असर पड़ेगा जनता पर? अब सीआई से हो जाता तो सीओ काहला बहाल रहते। अगर जो काम एसपी करेंगे और वो डीएसपी कर देंगे तो काहला एसपी का बहाल है। आप कुल मिला जुला कर क्या कहना चाहते हैं, कैसे क्या होगा, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, कैसे निपटारा होगा भूमि विवाद का? ऐसे ऐसे अधिकारी रहेंगे तो जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम सरकार के हो रही है, वो मुख्य धारा से इन लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं।
आज का दिन है कि भूमि विवाद, भूमि से लगातार हो रही घटनाएं कहीं नहीं कहीं मुख्यधारा से भटक कर नक्सली में बच्चे जा रहे हैं, युवा वर्ग जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अधिकारियों के चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये अधिकारी एक ड्राइवर रख के उससे पैसा तहसीलवाते हैं, उन्हीं के द्वारा सारा कार्य करते हैं। हम जैसे व्यक्ति 6 बार इनसे मिलने गए, 10 बजे के बाद डेरा नहीं, खुद 10 बजे तक डेरा लॉक रहता है अंदर से। अब फिर जब ऑफिस का टाइम होता है तब पता चलता है कि सलैया गए हैं कि गया गए हैं मीटिंग में। भगवान मालिक है। क्या मांग करते हैं इनके उच्च अधिकारी जो है, इनसे संबंधित अधिकारी है, उनसे क्या मांग करते हैं? कैसे चल पाएगा? किस तरह से ये अति नक्सल क्षेत्र आता है? तो आप बता रहे हैं एक तरह से कि भूमि विवाद ही को लेकर के लोग ज्यादातर नक्सली की ओर जाते हैं, रुझान बढ़ाते हैं, तो कैसे क्या हो पाएगा? जमीन माफिया हो पूरे बिहार ने पूरे देश में फैला हुआ और तरह तरह के हथगंडे अपना के गरीबों का जमीन झूठ सच कागज बना के गरीबों का जमीन हड़पने का कार्य कर रहे हैं। आए दिन देखा जा रहा है कि जमीन कहता किसी का और का है, लेकिन यहाँ लड़ने वाले कोई और हो जाते हैं। बताइए, ऐसा कहीं होता है? ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में ऐसे अधिकारी रहेंगे तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं माननीय नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पर तो आपका लगाम भी बहुत टाइट है, बहुत अधिकारियों के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन अंचलाधिकारी का दिमाग को सर्च करके बहाल किया जाए। बिहार ने पूरे देश में फैला हुआ और तरह तरह के हथगंडे अपना के गरीबों का जमीन झूठ सच कागज बना के गरीबों का जमीन हड़पने का कार्य कर रहे हैं। आए दिन देखा जा रहा है कि जमीन कहता किसी का और का है, लेकिन यहाँ लड़ने वाले कोई और हो जाते हैं। बताइए, ऐसा कहीं होता है? ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में ऐसे अधिकारी रहेंगे तो गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं माननीय नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पर तो आपका लगाम भी बहुत टाइट है, बहुत अधिकारियों के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन अंचलाधिकारी का दिमाग को सर्च करके बहाल किया जाए। दुकान है उसका जमीन हड़पने के लिए अभियान चल गया, इनके चलते मिलने नहीं दे रहा है आदमी के। बताइए, ये गरीब लोग कहाँ जाए? दबंगों को द्वारा जो अवैध कब्जा करके लाठी डंडे सारा सिस्टम को अपनाकर उनके हित में काम हो रहा है और इन लोगों को जमीन से बेदखल करने का कार्य हो रहा है। मैं अवधेश प्रसाद, सीमेंट छड़ विक्रेता, बस विक्रेता एवं बीजेपी कार्यकर्ता, इमामगंज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप सुन पा रहे थे कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है और आज जो नक्सली सरकार के विकास में और सरकार जो चाह रही है कि जंगली क्षेत्र को आगे विकास की ओर ले जाए और उसमें रोड़ा बन रहे हैं नक्सली, तो नक्सली का मूलभूत जो समस्या आई है सामने, जैसे आपने सुना एक समाजसेवी अभी है जो हमारे साथ जुड़े थे, बात कर रहे थे कि नक्सली का मेन मुद्दा है भूमि विवाद। भूमि विवाद में उनको न्याय नहीं मिलता है, जो वो रास्ता जो है अपना इख्तियार मुख्य धारा से भटक करके नक्सली ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग लेते हैं और सरकार के विरुद्ध वो लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। सरकार उनसे लड़ने के लिए तो सारे हथियार से लेकर के सारी बल उपलब्ध करा देती है, लेकिन एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए नहीं कुछ कर पाती है, जिसका सामना करना पड़ता है सरकार को बाद में पूरे बल के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए, इस तरह की और भी खबरें दिखाते रहेंगे। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।